ढाका साहब आपकी तरफ दोबारा वापस आके सोल्यूशन की ही पे बात करेंगे। खालिद मंसूर साहब, दो चीज़ें अगर आप इस पे एक्सप्लेन कर सके, एज अ इन्वेस्टर जो पहले आप रहे हैं माजी में आप, और एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्होंने चाइनीज़ से जाके कुछ बात भी की थी नेगोशिएट करने के हवाले से, आप समझते हैं कि अभी जो एक कंडीशन है टेक और पे, बिजली लो या ना लो पैसे दो, उससे आप शिफ्ट कर जाए बिजली लो और पैसे दो, क्या ये मुमकिन है? और क्या ये भी मुमकिन है कि हम डॉलर इंडेक्स जो है उनको रिटर्न देते हैं चाइनीज़ को, गवर्नमेंट के जो प्लांट्स हैं उनको, इसको डॉलर इंडेक्स से आप इसको डी फ्रीज कर दें और इसको दूसरी करेंसी पे शिफ्ट कर दें? शहबाज अफजान, मुझे ज़रा थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं कुछ चीज़ें जो है ना फंडामेंटली ज़रा करेक्ट कर। देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन है, डागा साहब ने भी कहा है, हमें एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो आईपी की कैपेसिटी है ना, चाहे वो इंस्टॉल्ड हो चाहे वो डिपेंडेबल कैपेसिटी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 52% है। सी पैक जिसके तहत मैंने भी 5 GW के प्लांट लगाए आपको में और जो थर के अंदर 23%, और जो प्राइवेट IPPs हैं वो है 25%। अब सबसे बड़ा मसला कैपेसिटी पेमेंट का है। ये मैं अपने जहन से ये नहीं कह रहा, ये नेपरा की रिपोर्ट है 2023 जुलाई 14 को जो उन्होंने इशू की। कैपेसिटी पेमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का 45% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो प्लांट है उनको कैपेसिटी पेमेंट मिल रही है। सी पैक के प्लांट महंगे लगे थे, कोल बेस थे, वो महंगे होते हैं, उनको 40% है, और प्राइवेट IPPs के 15% है। तो इस वक्त जो हमारी टोटल कैपेसिटी पेमेंट है वो 1.954 ट्रिलियन रुपीस के बराबर है, और उसमें से आप देख लीजिए कि आधी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के प्लांट है। पहली चीज। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, हल तो मौजूद होते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं कि आप चले जाइए पार्लियामान के पास जाएं, लेकिन आपको भी मालूम है, आपने मेरा 2-3 दफ़ा इंटरव्यू किया कि IPPs को भी निगोशिएट किया गया, उन्होंने डॉलर इंडेक्सेशन छोड़ दी। इसके अलावा भी उन्होंने सेट ऑफ कंसेशंस दी गवर्नमेंट को, जिनका क्यूमुलेटिव जो बेनिफिट था गवर्नमेंट को, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, वो तकरीबन 834 से 835 बिलियन रुपीस का था ओवर अ पीरियड ऑफ 25 ईयर। खालिद मंसूर साहब 20 साल के ऊपर था। नो नहीं भाई, उसमें यह था कि जिनके जितने पीरियड रह गए हैं, किसी के 5 साल थे, किसी के 7 साल थे, किसी के 10 साल थे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो उसके मुताबिक था। ये मोहम्मद अली की रिपोर्ट के अंदर भी वो चीज़ मौजूद है। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, पहले मैं एक बार जवाब दे दूं कि सिंपल हल, अब हम बहस करते रहें, इसमें बेशुमार रिसर्च भी मौजूद है कि भाई अब इस सारी प्रॉब्लम से निकला कैसे जाए। मैं ये समझता हूँ कि आई जस्ट अप्लाई माई माइंड कि इसके अंदर 4 स्टेक होल्डर हैं। सबसे ज़्यादा जो इससे इफेक्ट हो रहा है वो अवामुन नास है, ये इंडस्ट्री है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारे टैरिफ का इम्पैक्ट तकरीबन 11 रुपए है। पहला ये है, जो चोरी होती है ना, उसका 6.4% जो है वो थेफ्ट की वजह से इम्पैक्ट है, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट 3 रुपए का है। अच्छा, अब जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं वो किसने दूर करने हैं? सरकार ने करने, दे हैव टू डू इट। उसका इम्पैक्ट है वो तकरीबन 17% है, ये नेपरा की रिपोर्ट है। और अगर ये जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को अगर आप खत्म कर दें तो 7 रुपए की रिलीफ वो मिल सकती है। तो 11 रुपए तो आपके यहाँ पर पड़े हुए हैं। उसके बाद जिस तरह डागा साहब ने बताया कि जब कैपेसिटी पेमेंट होती है तो उसके अंदर जो मैं 15% बता रहा हूँ कि IPPs को मिल रही है, वो सारे के सारे बैंक्स ने दिया हुआ है, और बैंक्स ने जिस रेट के ऊपर चार्ज करते हैं इंटरेस्ट, दैट इज रिलेटिवली ऑन द हायर साइड। अब अगर इस मसले को हल करना है तो सबसे पहले हुकूमत को या अवाम को भी चोरी चकारी से निकलना होगा। हुकूमत को जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज है उसको कम करना होगा, और साथ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या करना है कि मैं आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूं कि गवर्नमेंट के कितने प्लांट हैं जो कि वर्चुअली बंद पड़े हैं, उनको कैपेसिटी मिल रही है। और अगर आप हिस्टोरिकली देखें, या 2 या 3% उनमें से डिस्पैच होता है। ये जो गुद्दू का जो प्लांट है, एक प्लांट चलता है, बाकी 8 बंद पड़े में। बेशुमार लोग हैं जिनको तनख्वाहें वगैरह दी जाती हैं। आई थिंक गवर्नमेंट को ये बिटर जो पिल है वो उनको स्वॉलो करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ये करना है कि जो बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे बात करनी पड़ेगी कि जो उन्होंने लोन दिए हुए IPPs को, माशाल्लाह ये सारे बैंक्स का आप उठा के देख लें, 25 से 40% क्यूमुलेटिव उनका प्रॉफिट बन रहा है, बिकॉज ऑफ ये जो रेगुलेशन चेंज हुई है कि कैश के बजाय आप जो डॉक्यूमेंटेड तरीके के साथ आपने ट्रांजैक्शन करनी है।
उनको जो IPP को जो इंटरेस्ट चार्ज है उसको कम करें। एंड लास्टली मैं अब IPP की भी बात करता हूँ। देखिए जो IPP के प्लांट पर्टिकुलरली जो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे, आपको याद होगा कि जो IPP से निगोशिएट हुई है उस वक्त मैं IPAC का चेयरमैन भी था एंड वी निगोशिएटेड विद द गवर्नमेंट। तो उसमें हमने ये कहा था कि जो फर्नेस ऑयल प्लांट है वो सिर्फ जिस वक्त गर्मी आती है उस वक्त चलते हैं, वरना वो बंद रहते हैं। तो आप उन प्लांट के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप टर्मिनेट कर लें, आपके पास मौजूद है गुंजाइश PPA में और इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट में। खालिद मंसूर साहब का ये जो लास्ट पॉइंट है इसको मैं थ्रो करूंगा अरशद अब्बासी साहब की तरफ। अरशद साहब, एक रेडिकल स्टेप भी हो सकता है कि जो 1994 की पॉलिसी की और 2002 की पॉलिसी के पावर प्लांट्स हैं, मेरिट ऑर्डर भी ऊपर नहीं आ रहे, फाइनेंशियल कॉस्ट की भी अगर उनके आप जमा कर लें तो वो भी और नीचे चले जाते हैं, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट तो आप नहीं कर सकते। क्या गवर्नमेंट उनको बाय आउट कर सकती है? और बाय आउट करती है तो क्या एक बात बताऊं कि हमारे साथ लेबर कंट्री में और दुनिया भर में मशीन्स की बात जी है। खालिद साहब को एक बात करने दें ताकि वो जी खालिद साहब बताइए। देखिए सर आई हैव साइन दिस एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट। मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ IAPPA के अंदर ये गुंजाइश है। गवर्नमेंट उसको म्यूचुअल कंसेंट के साथ फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि उसको टर्मिनेट कर सकती है। आप उसको टर्मिनेट करें। और लास्ट पॉइंट ये है कि देखिए जी, मैं बहुत ओपोनेंट हूँ कि आपने पॉलिसी ऐसी बनाई है हुकूमत ने कि आपने सिर्फ बिजली मुझे देनी है, किसी को नहीं देनी। और ये जो अरशद साहब बात कह रहे थे ना कि आपको गारंटी करना होता है कि आपने कितना अवेलेबल करना है। पहले 60% अवेलेबल करना था। नए प्लांट जो लगाए हैं पावर क्राइसिस से, उन्होंने कहा ऐसी डिपेंडेबल टेक्नोलॉजी लाइए, आपको 85% अवेलेबल करना है। और अगर डिस्पैच ऑर्डर पे आप डिस्पैच ना करें तो पेनल्टी लगती है, राइट। तो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि भैया जो प्लांट पुराने हो गए हैं उनके साथ आप नेगोशिएट करें। और दूसरा, खुदा कीजिए सेक्टर को खोल दें। अब ना आप बिलिंग करने देते हैं। अब ये जितने चले ये मुसाबकती जो एक आप कम्पिटिटिव सेक्टर की बात करें, खालिद साहब आपका पॉइंट है। अरशद साहब, ये चीज़ क्या प्लांट बाय आउट हो सकते? क्या ये कल सियासी स्कैंडल नहीं बन कि खुर्रम नसीर साहब की गवर्नमेंट ना हो, ये अपोजिशन में चले जाएं, PTA आ जाए, ये नहीं कहेंगे फलां का प्लांट खरीद लिया इतने 100 रुपए? देखिए, इसमें एक जो सिंपल बात है, वी हैव टू अप्लाई द मैथ और लॉ। क्या है इसमें जो और बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस। मैं दूर की बात नहीं करूँगा। अभी रिसेंटली इंडिया ने 25,000 मेगावाट इवन कुछ IPPs के रिटायर्ड किए। एक स्पेशल एक कि जिस पावर प्लांट के 25 साल हो चुके हैं उसको फारग कर दें। खालिद मंसूर भी यहाँ पे यूनुस का इनका तल्लुक कराची से। मुझे समझ नहीं आती अभी भी कि 2 पावर प्लांट ऐसे कि जिनके पावर परचेज पावर एग्रीमेंट एग्जॉस्ट भी हो चुके 2022 में, उनको आपने एक्सटेंशन दी है। और बड़ी अच्छी एक, और ये किन के पावर प्लांट्स है अगर आपको नाम पता हो? देखिए, ये मेरे ख्याल में हमारे 7-8 बनते हैं। इवन इस पे एक बात है यार, इट्स अमेजिंग कि इस मुल्क में 26% वाला बिनकासा 1 भी KL एक्टिव में चल रहा है। एक चीज़। लेकिन यूनुस सागर ने एक बात कही, हमारी इनके साथ बड़ी अच्छी इंटरेक्शन हुआ करती थी। इन्होंने कहा जी नेपरा की कैपेसिटी नहीं, बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी कॉपरेट भी लिखा है नेपरा